वेलकम बैक टू द ब्लॉग। अभी मैं हूँ अक्षरधाम मेट्रो के पास, जो आप सामने देख सकते हैं ये है अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन। इसको हमने करना है ब्रिज को क्रॉस। सामने आप देख सकते हैं फुट ओवर ब्रिज है, इसको क्रॉस करके हमको अपोजिट साइड में आना है। ये जो गाड़ियाँ जा रही है ये जा रही है अपनी नोएडा की तरफ, तो ये रोड जा रही है नोएडा वाली, तो आपको इस तरफ को आना है ब्रिज क्रॉस करके और सामने चलना है, एकदम चलते रहना है। थोड़ी देर बाद आपको एक बोर्ड दिखाई देगा, वहाँ से आपको मिलेगी ये बस। अभी जाता हूँ मैं फटाफट से आगे, दिखाता हूँ। अंधेरा काफ़ी है तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ऊपर बोर्ड होगा, इस जगह का जो नाम है वो है गाज़ियाबाद मोड़। यहाँ से आप जा सकते हैं गाज़ियाबाद, सामने एक बोर्ड मिलेगा, वहाँ जाना है हमको। जैसे कि आप लोग सामने देख सकते हैं ये बोर्ड लगा हुआ है, ये साइन बोर्ड है। अगर आप सीधे जाएंगे तो आप पहुँच जाएंगे नोएडा, आगे जाके यू टर्न मारेंगे तो आप पहुँचेंगे अक्षरधाम, और लेफ़्ट की तरफ आएंगे तो आपको जाएंगे गाज़ियाबाद की तरफ। इसको बोलते हैं गाज़ियाबाद मोड़। ये सामने आप देख सकते हैं मेट्रो का जो फ्लाईओवर है ये चल रहा है आगे आगे। यहाँ पर आएगी हमारी बस, तो वेट करते हैं बस का हम कि कब आए। तो फाइनली आ चुकी है हमारी बस, जो राइट में आप देख रहे हैं वो चल रही है रेड वाली बस, वो हमारी बस है। तो चलिए फटाफट से क्रॉस करते हैं और जाके लेते हैं अपनी बस को। ये सामने आपको जो दिख रही है वॉल्वो बस, ये इससे जाने वाले हैं आज हम उज्जैन। बस में थोड़ी सी दिक्कत है, बताता हूँ आपको बाद में क्या। बुकिंग के टाइम कुछ अलग थी लेकिन अब थोड़ी सी अलग है, बताता हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। पहले चलते हैं बस के अंदर, सामान वामान रख लेते हैं अपना। जैसे लोग हटते हैं तो हम भी चलते हैं अंदर। ये जो बस है बताता हूँ सीटर है कि स्लीपर है, एक बार अंदर चलेंगे तो आप सब देख सकते हैं कि बस कौन सी है, सीटर है कि स्लीपर है। मैंने जो सीट बुक करी है फ्रंट रो में करी है, एकदम आगे। जिस पर सर ट्रैवल करने वाले हैं वो ये है स्लीपर बस। ये है सिंगल एक्सल वॉल्वो की स्लीपर बस। हमारी बर्थ है ऊपर वाली, सामान वामान रखते हैं अपना, फिर कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी को, बताते हैं आपको बस के बारे में। तो बाय बाय करते हैं अक्षरधाम। सामने देख सकते हैं अक्षरधाम जो टेम्पल है सामने दिख रहा है हमारे। तो निकल चुके हैं हम एकदम करेक्ट टाइम से अपना। क्या टाइमिंग था इस बस का बता देता हूँ पहले मैं आपको। बट बस के अंदर घुसते ही हमको पहले मिला ये आधा लीटर की पानी की बोतल। यहाँ पर रखा हुआ है एक ये ब्लैंकेट, ये डबल वाली सीट है तो एक ब्लैंकेट यहाँ, एक ब्लैंकेट वहाँ है। ये स्टोरेज के लिए एक बकेट सा कुछ है, इसमें सामान वामान रख सकते हैं। हमने दोनों बैग रख दिए हैं इसके अंदर। ये है रीडिंग लैम्प, पर चल नहीं रहे, दोनों ही ख़राब है। ये है एसी वेंट, इसको खोल बंद कर सकते हैं अपना हिसाब से। अगर आपको ठंड लग रही है तो बंद कर दीजिए, वरना खोल लीजिए। ये बीच में एक कर्टन का था लेकिन कर्टन है नहीं। अभी बात करते हैं टिकट प्राइस की। जो 2 बंदों के लिए मैंने पे किया है वो क्या है 4221, 4200 रुपये समथिंग मैंने पे किया है इसको, दिल्ली से उज्जैन के लिए। तो जो हमारा टोटल डिस्टेंस होने वाला है अराउंड 650-700 किलोमीटर का होने वाला है। एक बार मैं कंफर्म करके देख लेता हूँ। अब मिलते हैं सीधा जहाँ पर हमारी बस रुकेगी। तो अभी हो रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं 11:40 और बस रुकी है हमारी एक जगह पे खाना खाने के लिए। जगह का मुझे आइडिया नहीं है कहाँ पर है, बट बीच हाईवे में बंदे ने गाड़ी रोक दी है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि वॉल्वो वगैरह बस के लिए कोई स्पेशल जगह उन्होंने हाईवे पे बस रोक दी है। छोटा सा एक ढाबा है, उसी पे ही है खाना वाना खाना जो भी आपको खाना है। ये लेके हमारी वॉल्वो बस सिंगल एक्सल बस है ये। तो चलिए अब चलते हैं बस के अंदर, थोड़ा आराम करते हैं। पीछे आप देख सकते हैं चार्जिंग सॉकेट भी है इसमें है। अभी हमारी बस निकल चुकी है ढाबे से। छोटा सा ढाबा था, वॉशरूम वगैरह सब बेकार था, मैंने जाके देखा अंदर किसी भी काम का नहीं था वो। यहाँ रोकनी नहीं चाहिए थी बस, बट उन्होंने रोकी है, चलो कोई बात नहीं। अब थोड़ी देर आराम करते हैं, मिलते हैं सीधे सुबह। तो अभी सुबह हो चुकी है, अभी रिसेंटली थोड़ी थोड़ी धूप निकलना चालू हुई है। अभी बस एक बार फिर और रुकेगी खाना खाने के लिए, समथिंग 6:15 साढ़े 6 के आसपास उन्होंने बोला है रोकने के लिए। तो मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ का। अच्छा एक चीज़ और, जो मैंने बस बुक की थी पेटीएम से, वहाँ दिखा रहा था मेरे को कि ये जो बस होने वाली है वो होने वाली है मल्टी एक्सल स्लीपर वॉल्वो, बट हमको जो मिली है वो सिंगल एक्सल ही मिली है। चलिए कोई बात नहीं, बट बस तो वॉल्वो है। तो फाइनली आने वाला है हमारा स्पॉट जहाँ पर हमारी बस रुकेगी ब्रेकफास्ट के लिए। तो ये आ चुका है, बस लग रही है हमारी राइट की तरफ, मेरे को दिख रहा है। यहाँ से जाएगी बस अंदर और हम तब रुकेंगे यहाँ पर ब्रेकफास्ट के लिए। जगह देखते हैं कैसी है, कैसा है यहाँ पर वॉशरूम वगैरह। लास्ट टाइम का नाइट का था वो तो बड़ा बेकार था। अभी हो रहा है सुबह के 7:15 और हमारी बस रुकी है एक जगह पर। जगह का नाम तो एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं है, अभी गूगल मैप से देख के बताता हूँ आपको। पीछे खड़ी है हमारी बस, दिखाता हूँ आपको कैसी है ये जगह।
तो चलिए देखते हैं। तो ये है वो जगह जहाँ पर हमारी बस रुकी है खाना खाने के लिए। सामने खड़ी है हमारी वॉल्वो बस। अभी हो रहा है सुबह के 7:15। अभी हम पी रहे हैं चाय। तो चलिए अब चलते हैं बस के अंदर भी हम। ये बढ़िया सिस्टम है, हर जगह चार्जिंग पॉइंट आजकल खुलने लग गए हैं। यह ईवी के लिए चार्जिंग पॉइंट है। जो यहाँ के वॉशरूम वगैरह थे वो काफ़ी बेकार थे। मैंने एक बार चेक किया तो अंदर काफ़ी ज़्यादा माड़ी हालत थी, बेकार हालत थी। तो अभी बस फ़िलहाल निकल चुकी है, यहाँ से निकल रही है बस हमारी। अब नेक्स्ट इसका जो स्टॉप आने वाला है वो राइट आएगा अपना उज्जैन। तो वेट करते हैं, 2-3 घंटे और ट्रैवल करना है हमने इससे। बस अपना लेन चेंज कर रही है, जा रही है उज्जैन की तरफ। तो मिलते हैं सीधा अब जब बस से उतरेंगे तब बात करते हैं। पहले मैं दिखाना भूल गया था, ये अपने चार्जिंग पॉइंट। ये दोनों ही पॉइंट इसमें जो हैं वो USB हैं। अगर आपका फ़ोन USB वाला नहीं है तो आप इसको चार्ज नहीं कर पाएंगे। तो फाइनली हमारी बस पहुंच चुकी है इसके डेस्टिनेशन पॉइंट पर। ये जो हमारा है उज्जैन बस स्टैंड। बस स्टैंड का नाम जो है वो दिवास गेट बस स्टैंड है। जैसे आप बस से उतरेंगे और थोड़ा चलेंगे तो आप डायरेक्ट ही पहुँच जाएंगे महाकाल के मंदिर। तो अभी बस से निकलता हूँ मैं बाहर। तो सामने मेरा दोस्त वेट करते हुए। तो अभी हम चलते हैं मंदिर की तरफ। तो चलिए बस को करते हैं टाटा बाय बाय और जर्नी करते हैं अपनी मंदिर की तरफ। मज़ा आया बड़ा इस बस से ट्रैवल करने में। तो फिलहाल हम निकलते हैं अब मंदिर की तरफ। जाना कैसे है, सामने आप देख सकते हैं ये जो आपको दिखेगा गेट सा, बस आपको इसके अंदर जाना है और आप चलते रहिए तो डायरेक्ट आप महाकाल जी के मंदिर पहुंच जाएंगे। अभी हो रहा है 10:15 और हम चल रहे हैं। सुबह में काफ़ी ज़्यादा थक गया था, इसलिए मैं शाम को आया हूँ महाकाल जी के दर्शन करने के लिए। नहा धो के रेडी होकर हम दोनों आ चुके हैं। फिर हम जा रहे हैं दर्शन के लिए मंदिर के अंदर। भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, अभी रिसेंटली आरती चल रही है या फिर ख़त्म होने वाली है। भीड़ काफ़ी ज़्यादा है तो हम लोग जाते हैं लाइन में और चलते हैं मंदिर के अंदर। तो सामने जैसा कि आप देख सकते हैं ये है महाकाल जी का मंदिर। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं। तो करते हैं ब्लॉग को ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।